हेलो बच्चों, जो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि स्कूल में भी आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। उन बच्चों के लिए खास कर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें, ठीक है ना। तो आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो ये कह रहा है कि 1/17 को आप डिवाइड करके देखें और ये पता करें कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन देता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, मतलब कि 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास ना। चलिए देखते हैं। तो क्या है, 17 में 1 से डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो लगाएंगे, है ना। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, 17 से 10 तो कट नहीं रहा है, 70 से 10 फ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे लगा के एक और जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, 17 का टेबल काउंट करिए कि 100 से कम क्या आता है ना। तो 100 से कम क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 बार में 85 आता है। माइनस करेंगे, अब पॉइंट का एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, 17 का टेबल में 150 तो आता नहीं, इससे कम क्या आता है, तो 136 आता है ना। कितने बार में, 8 बार में। 8 बार जब पढ़ेंगे हम लोग तो 136 आएगा ना। कट कर लेंगे, कितना बचा, 40, 1 4 बच गया है, ठीक है ना। अब देखिए, पॉइंट का एक और जीरो फिर से लगाएंगे, फिर 8 बार में लगाएंगे 136। अब क्या बचेगा, 4। अब पॉइंट का फिर जीरो, फिर 2 बार में 34, 6, फिर पॉइंट का जीरो। अब टेबल 10, 7 जा 34, 7 3 जा 51, तो 17 3 जा 51, है ना। चलिए 9। अब भी कटेगा तो फिर पॉइंट का जीरो, फिर देखें तो 90 से कम 5 बार में 85 आ रहा है ना। चलिए 85। फिर अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। मतलब कि 5 बचे, पॉइंट का एक जीरो तो हो जाएगा 50, है ना। अब देखिए, फिर से वही 50 से कम क्या आता है, तो 34 ही आएगा ना 2 बार में। चलिए 2 बार में 34, है ना। अब देखिए, इसमें माइनस करेंगे तो एक कैरी लेंगे, हो जाएगा 10। 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये बचेगा 4। 4 में से 3 जाएगा तो 1, पॉइंट का जीरो, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग 17 9 जा कितना होता है, तो 153 कितना, तो 17 9 जा ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बचा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग 7 से, फिर पॉइंट का जीरो। अब 3 बार में लगाएंगे 68 ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो एक कैरी लेंगे 10, ये 2 बचेगा, ठीक है। फिर पॉइंट का जीरो, अब 1 बार में 17, ठीक है ना। 3 बचेगा, फिर पॉइंट का जीरो, फिर 1 बार में 17, अब कितना बचेगा 13, फिर पॉइंट का जीरो। अब देखिए, 17 का टेबल 8 बार पढ़े थे तो 136 आया था ना। अब 17 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यही देखना है हम लोगों को। तो क्या आ जाएगा, 190। तो 7 बार में 190, क्या बच रहा है 11, फिर पॉइंट का जीरो, ठीक है ना। अब कितने बार में, तो 6 बार में ना। चलिए 6 बार में 102, 8, फिर पॉइंट का जीरो, ठीक है ना। अब देखिए, पॉइंट का जीरो आ गया फिर से। फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि 1 2 3 4 बार में 68 लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से जाए तो 1, तो क्या बचेगा 1 2 पॉइंट का
0, ठीक है ना। अब देखिए फिर से 7 बार में 119, क्या बच गया 1। देखिए जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे आके फंस गए। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रेकरिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो इतना पूरा पे हो जाएगा क्या, रेकरिंग, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल, मतलब कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई, जो पी बाई क्यू के रूप में हो और क्यू इज कट नॉट 0 हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ सो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का हम लोग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब कि कह रहा है ना कि क्यू बराबर ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा ना जो कि परफेक्ट टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेटिंग में ही आएगा, वो पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, यही लेना है। और बोल रहा है ना कि कुछ एग्जांपल लेके हमको समझाइए, ठीक है ना। चलिए तो इसको इरेज कर ले। तो पहला एग्जांपल हम लोग 2/5 का ले लेते हैं, 2/5 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे अगर तो पॉइंट का 0 और 4 बार में कट गया तो कितना बचा, मतलब कि हो गया कितना 0.4 कट जा रहा है। और फिर क्या लेते हैं 5/2 ले लेते हैं, 5/2 लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 बार में, फिर बचेगा 1, पॉइंट का 0, फिर 5 बार में, 2.5 बार में कट गया। अब क्या ले लें, चलिए 3/5 ले लेते हैं। तो 3/5 जब लेंगे तो 0.06 बार में, मतलब कि हम लोग को ये देखने से पता चल रहा है ना कि 2 और 5 अगर Q इजिकल टू 2 एंड 5 हो तो वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई दैट द परफेक्ट फैक्टर, ठीक है ना। चलिए समझ में तो आ गया होगा इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कहता है। राइट द 3 नंबर वॉज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल को लीजिए ना जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना तो रिपीटिंग होगा ना तो रेकरिंग होगा, बस ऐसे ही चलता चलाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, उस कभी एंड होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों को तो पता है ना कोई भी स्क्वायर रूट जो होता है, मान लेते हैं √2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चलता चला जाएगा। अब ले लेते हैं √3, मतलब कि कोई भी वैसा रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो ना तो वो क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग भी होता है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग ले लेते हैं पाई का मान, मतलब कि 22/7 को भी अगर काटते हैं तो सेम ही वही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए √2 और √3 का मान निकालना तो आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, उससे बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। चलिए ठीक है, एट नंबर है ना, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहला है 5/7, दूसरा है 9/11। चलिए निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, अगर इस टाइप का बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे ना कि हम लोग ना डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक पॉइंट लगाते थे यहाँ 0 8 बार में तो कितना हो जाएगा 88, है ना। चलिए तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, फिर पॉइंट का 0 एक बार में 11, 9 बचा, फिर पॉइंट, मतलब सेम चलता जा रहा है ना। तो क्या निकल के आ रहा है 0.81, है ना। तो क्या करेंगे ना इसके बीच का, मतलब कि इसका भी अगर निकालते हैं तो देख लीजिए 0.07
7 बार में 49, 1 बचेगा, फिर पॉइंट का 0, 3 बार में 1 बार में 7, 3 बचेगा, फिर पॉइंट का 0, 4 बार में 28, क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट का 0, फिर 2 बार में 14, 6 बचेगा, फिर पॉइंट का 0, ठीक है ना। अब पॉइंट का 0 हो गया तो फिर अब कितना बार में, 8 7 जा 56, तो 8 बार में 56, 4 बचेगा, फिर पॉइंट का 0, फिर कितना 5 बार में 35, वापस से 5 पे चला आया, इसका मतलब कि 0.714, चलिए इतना ही तक लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इतना और इतना के बीच का जो भी अंक होगा ना, कुछ भी ले सकते हैं, वो सब इरेशनल नंबर है। जैसे कि ले लिया ना तो 0.73142 कुछ भी, 0.74 कुछ भी, 0.80369 कुछ भी, 3 गो बोल रहा था, 3 गो हो गया, ठीक है ना आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे और बीच का अंतर लिख लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो क्या बोलता है, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है और वो उस क्वेश्चन को देख के ये पता करना है ना कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, क्या है, √23। तो आपको बताए थे ना कि कोई भी रूट ऐसा हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल होगा, तो ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन से पूछा है, √225। अब देखिए कितना आसान है, 225 मतलब 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का ना, तो 15 × 15, 15 × 15, तो रूट के अंदर में 2 होता है तो एक को बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब कि क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 0.3796 ना। चलिए अब देखिए, ना तो इस पर रेकरिंग है और ना तो इसके आगे ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये एक समय होगा कि पूरा कट गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे रेशनल, मतलब कि परफेक्ट डिवीजन है ये। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 7.478478, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ रेकरिंग आ रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 7.478 के ऊपर रेकरिंग, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, 1.10 1000 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जा रहा है ना कि ना तो एक जैसा आ रहा है, सब अलग अलग आ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। हो गया, चलिए समाप्त। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होता है। कल फिर नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग क्लास को देखें, और अगर लाइव स्ट्रीम करना भी चाह रहे हैं ना, आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखें, एक टाइम बता दिया जाएगा, उसमें 9th क्लास का मैथ का NCERT का बुक का लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए।